पिछले 3-4 दिनों में जो है गौरक्षकों की गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रास्ते पे जो है जानवरों की गाड़ियां पकड़ी जा रही है, उसके बाद फिर मारा जा रहा है। ये सारी बातें हो रही है और सभी खामोश है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। एक छोटे से बयान के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। क्या आप कहेंगे? मुझको ऐसा लग रही है कि शहर के अंदर फिरका परस्ती बढ़ रही है और फिरका परस्त लौट कर आ रहे हैं। शहर में फिरका परस्ती बढ़ रही है और फिरका परस्त ताकत के साथ लौट के आ रहे हैं और मालेगांव शहर पर हावी होने का काम किया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहरहाल कानून के मुताबिक शहर के कुरैश बिरादरी ने जानवर लाना चाहिए, इस मत का मैं हूं और उनसे अपील करता हूं कि हम लोग कानून के दायरे में रहकर धंधा व्यापार करें। लेकिन और मैं मानता हूं कि कुरैश बिरादरी कानून के दायरे में रहकर ही धंधा व्यापार करता है, ये मैं मानता हूं। लेकिन जिस तरीके से कुरैश बिरादरी कानून के दायरे के अंदर रहकर कामकाज करती है, कारोबार करती है, वो करना चाहिए। इसके पीछे की पूरी जड़ क्या है, ये क्यों हो रहा है? गौ रक्षा वालों को कैसे पता चल रहा है कि वो सटाना रोड पर गाड़ी जाने वाली है, वो टेरे से गाड़ी आने वाली है, वो कुसुम्बा से गाड़ी आने वाली है, वो 40 गांव से गाड़ी आने वाली है, वो धुलिया से आने वाली, कैसे पता चलता है? या मनमाड़ से आ रही है। कुरैश बिरादरियों ने पहले खबरियों से सावधान रहना चाहिए, बेदार रहना चाहिए। वर्ली रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा खबरी है जो फिरका परस्तों से मिला हुआ है, टीप दे रहा है, बड़ा खबरी है, सबको डरा के रखता है। मोती तालाब के अंदर एक और खबरी है, छोटा खबरी, और एक राजानगर के अंदर खबरी है। ऐसे तीनों खबरी मिले हुए और ये फिरका परस्त तंजीमों की मदद कर रहे हैं और उनकी खबरीगिरी कर रहे हैं और इसीलिए मॉब लिंचिंग बढ़ रही है, कुरैशियों को मारा जा रहा है, नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस तरीके से खबरीगिरी से एहतियात करना चाहिए कुरैश बिरादरी ने, मैं पहले अपील करता हूं और पुलिस डिपार्टमेंट से अपील करता हूं कि कानून बड़ा है, व्यक्ति नहीं। शेख आसिफ बड़ा नहीं है, महाराष्ट्र के वजीर आला बड़े नहीं है, देश के पंत प्रधान बड़े नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं, कानून से बड़ा कोई नहीं। इसने इजाजत दिया है कि कानून हाथ में लेने की इजाजत कौन से कायदे से, कौन से रूल से गौ रक्षा वालों को किसी को मारने की इजाजत दी है, कौन से कायदे से? कायदा सबके लिए बराबर होना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि ये 3 खबरियों का और गौ रक्षा समिति वालों का फोन की डिटेल पुलिस डिपार्टमेंट ने निकालना चाहिए और नहीं तो शहर को अलग रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने इसकी मुकम्मल इंक्वायरी करना चाहिए, तहकीक करना चाहिए और मार्केट, गार्डन मार्केट में आज से नहीं बरस से लाइसेंस धारक कुरैश बिरादरी हो या कुरैश बिरादरी से हटकर जानवर का धंधा व्यापार करने वाले हो, काटन मार्केट ने, बाजार समिति उनको लाइसेंस दिया है। लाइसेंस वो फीस भरते हैं, ईमानदारी से हलाल धंधा करते हैं, जुम्मा के दिन उनको भी रोका जा रहा है। कौन बोलेगा, कौन आवाज उठाएगा? ये शहर को अब सोचना है, मुझे नहीं सोचना है, शहर को सोचना है। बहरहाल कुरैश बिरादरी के तमाम ही छोटा मोटा धंधा व्यापार करने वालों से अपील करता हूं कि खबरियों पर नजर रखे, खबरियों से सावधान रहे, अपनी माल की हिफाजत करे, अपनी जान की हिफाजत करे और कानून के दायरे में रहकर सब करे। ये फिरका परस्तों से मिले हुए लोग हैं। बहरहाल कानून से बड़ा कोई नहीं, चाहे वो वजीर आला का लड़का हो, वजीर आजम का लड़का हो, मंत्री का लड़का हो, एमएलए का लड़का हो, सब कानून से बड़ा कोई नहीं।
कानून सख्ती से पेश आना चाहिए शहर में। यह आज मैं अपील करता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से कि उस पर अमल होना चाहिए।